अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हमने ये स्टार्ट किया हुआ था एमएलटी के टॉपिक्स ना। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रोटोमी। माइक्रोटोमी क्या होता है? बेसिकली आपने जो टिश्यू लेके किसी स्लाइड पे उसको क्या कर लेना है, फिक्स कर लेना है, ताकि हम उसको मज़ीद रिसर्चेज़ के लिए उसको अच्छे से क्या कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें और हम उसको मतलब माइक्रोस्कोप के अच्छी तरह से उसको स्टडी कर सकें और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको रख भी सकते हैं। माइक्रोटोमी की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो माइक्रोटोमी का मतलब है कि जिसमें हम सेक्शन को अटैच करते हैं किसी भी स्लाइड के ऊपर, ताकि उसको मज़ीद रिसर्चेज़ के लिए हम यूज़ कर सकें। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है माइक्रोटोमी का? इसका प्रिंसिपल ये है कि बेसिक जो प्रिंसिपल है ना, या तो हम पैराफिन या फ्रोज़न सेक्शन लेते हैं। मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो हम परफॉर्म करते हैं माइक्रोटोमी वो पैराफिन वैक्स पे करते हैं। ठीक है, उनके मतलब ब्लॉक होते हैं जिनमें एम्बेडेड हम इनको कर रहे होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं माइक्रोटोमी के लिए उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोटोम कहते हैं। और ये मतलब एडवांस मैकेनिज्म होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को मूव किया जाता है और उसके स्लाइस बना के ना, बहुत मतलब बारीक से स्लाइस बना के स्लाइड के ऊपर चिपका कर दिए जाते हैं, चिपका दिए जाते हैं और उससे फिर मज़ीद हम रिसर्चेज़ वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए जो वो टूल वगैरह यूज़ करते हैं, कटिंग टूल है, नाइफ़ है, जो मतलब एज बनाने के लिए यूज़ होता है, ये हम सारी चीज़ें इसके लिए क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टाइप ऑफ माइक्रोटोम की बात करें तो यहाँ उसने 4 टाइप्स आपकी दी हुई हैं माइक्रोटोम की। सबसे पहले टाइप्स है रोटरी माइक्रोटोम, दूसरी है बच्चों बेस स्लेज माइक्रोटोम, तीसरी है रोटरी रॉकिंग माइक्रोटोम और चौथी है स्लाइडिंग माइक्रोटोम। रोटरी माइक्रोटोम की बात करें तो इसमें 2 किस्म की होती हैं। एक ऑटोमेटेड होती है, बल्कि 3 किस्म की होती हैं। एक होती है ऑटोमेटेड, दूसरी सेमी ऑटोमेटेड और तीसरी क्या होती है? जो मैनुअली चल रही होती है। मैनुअली कैसे होती हैं कि हम अपने हाथ से उसको चला रहे होते हैं और उससे अपने हाथ से ही सेक्शंस को काट रहे होते हैं और स्लाइड पे उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ज़ाहिर सी बात है जो हैंडल हम मतलब जो क्या कहते हैं कि मैनुअल है, जिसको हमने अपने हाथ से चलाना है, तो जाहिर सी बात है उसको लिए हमें एक हैंडल उसमें दिया गया होता है, एडवांस ब्लॉकिंग टूवर्ड द नाइफ होते हैं और तीसरी सेफ्टी लॉक होता है, ताकि हम उसको क्या कर सकें? सेफ्टी से लॉक कर सकें। इसमें एक हैंडल व्हील होता है माइक्रोटोम का, जिसको हम बेसिकली घुमा के एज कट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं सेमी ऑटोमेटेड की। ये तस्वीरें मैं साथ आपको शो करवा दूंगा। इसमें यह है कि सेमी ऑटोमेटेड में कुछ चीज़ें मशीन से हो जाती हैं और कुछ क्या करते हैं हम बाई हाथ से या मैनुअली कर रहे होते हैं। इसमें मतलब एक तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है और दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी टेक्नोलॉजीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाती है। ठीक है, उसके स्लाइस के ख़राब होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम से कम हो जाते हैं। आगे हम चलते हैं बेस स्लेज माइक्रोटोम है। इसमें जो वो कहता है स्पेसिमन को हम स्टेशनरी रखते हैं और जो नाइफ है ना उसको क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, जिससे उसके स्लाइड बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। इसके यूज़ प्राइमरी हम लार्ज ब्लॉक के लिए करते हैं, हार्ड टिश्यूज़ के लिए करते हैं, और दूसरा होल माउंटेड के जैसे न्यूरोलॉजिकल या ऑप्थेल्मोलॉजिकल कोई हमारे पास स्पेसिमन होते हैं ना, उनको हम सेव करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं जो वो कहता है कि रोटरी रॉकिंग माइक्रोटोम। इसमें कॉमनली यूज इन कायरोस्टेट और रिट्रैक्टिंग एक्शन मूव द टिश्यू ब्लॉक अवे फ्रॉम द नाइफ एंड अप स्ट्रोकिंग प्रोड्यूसिंग द फ्लैट सरफेस ऑफ द टिश्यू ब्लॉक। बेसिकली नाइफ को हम मूव करके ना बिल्कुल फ्लैट क्या बना रहे होते हैं? टिश्यू ब्लॉक बना रहे होते हैं, जिनको हम फिर स्लाइड पे रख के मतलब फर्दर उसके लिए यूज़ कर रहे होते हैं। आगे हम चलते हैं माइक्रोटोमी नीव्स के ऊपर। ये क्या होते हैं? ये बेसिकली डिस्पोजेबल ब्लेड होते हैं जो रोटेटरी माइक्रोटोम या कायरोटोम में यूज़ होते हैं, और इनके जो एजेस होते हैं ना बड़े शार्प होते हैं, जिससे ये है कि हम 2 से 4 माइक्रोमीटर का सेक्शन इजीली हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। इजी टू यूज़ होते हैं, हाई टू लो प्रोफाइल एडजस्टेबिलिटी होती है इसमें, लो कॉस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो स्टील के नाइफ हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसमें मेन स्टेज द मोस्ट लेबॉर्ट्रीज में ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। और इससे हम अगर हमने ना बहुत ही यानी कि प्लास्टिक या रेजिन एम्बेडेड ब्लॉक को कट करना होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो तब हम क्या यूज़ करते हैं? गिलास या डायमंड नीव यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कोई अगर सख्त किस्म का आ जाता है ना जो स्टील ब्लेड या इन चीज़ों से नहीं हम यूज़ कर सकते, तो उसके लिए फिर हम गिलास या डायमंड यूज़ करेंगे, ताकि इजीली उसका कट करके हम सेक्शन बना के उसको रख सकें। आगे हम चलते हैं पैराफिन सेक्शन कटिंग। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, फ्लोटिंग बाथ चाहिए, वाटर। ठीक है, स्लाइड ड्राइंग ओवन या हॉट प्लेट चाहिए जिस पे हम उसको सुखा सकें, फाइन पॉइंटेड एंड कर्व फॉर्सेप चाहिए, सेबल और द कैमल हाइड ब्रश चाहिए साफ सफाई वगैरह करने के लिए, स्कैल्पल। ठीक है, स्लाइड रैक, क्लीन स्लाइड और टीजिंग नीडल, आइस ट्रे, कूलिंग प्लेटफॉर्म एंड केमिकल रेजिस्टेंट पेंसिल,
और इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड लेबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, जिससे हम लेबल कर सके कि फलानी चीज़ का हमारे पास सेक्शन है और किस पेशेंट का, ये सारी चीज़ें उस पर मतलब लेबल कर दी जाती हैं। अब हम फ्लोटेशन या वाटर बाथ की बात करें तो इसमें हम एक थर्मोस्टेट लगाते हैं जो वाटर के टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बेसिकली हमने वाटर का टेम्परेचर इतना रखना होता है कि पैराफिन मेल्ट ना हो, और पैराफिन 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद मेल्ट हो सकती है, तो हम इसका जो टेम्परेचर है ना वो थर्मोस्टेटिकली 10 डिग्री से कम ही इसको हम सेट करके रखेंगे, ठीक है। इसको मतलब आपने इसमें ख्याल रखना होता है वाटर बबलिंग से, क्योंकि अगर वाटर बबल बनेंगे तो हमें फिर बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें अल्कोहल या स्मॉल डिटर्जेंट डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप डिटर्जेंट के, जिससे क्या होता है, एक तो आपको पता है सरफेस टेंशन कम हो जाती है और ये वाटर वगैरह के जो है ना बबल वगैरह वो नहीं बन पाएंगे। उसके बाद ड्राई ओवन या हॉट प्लेट, ये बेसिकली उसको सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप ओवन भी यूज़ कर सकते हो या फिर हॉट प्लेट भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या हम मतलब एक फ़ैन यूज़ करेंगे जो गर्म हवा देगा, जो उस स्लाइड को क्या कर देगा, सुखा देगा, ठीक है। ड्राइंग टाइम डिपेंड करता है कि आपका टिश्यू कौन सा है, नंबर ऑफ स्लाइड कितने हैं और साइज़ ऑफ ड्राइंग डिवाइस कितनी है। देखो ना पूरे जिस्म में बहुत टाइप किस्म के हमारे मतलब टिश्यूज़ हैं और आर्गन्स हैं, तो उनके आप कैसे कैसे रखना है, तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं इसके ड्राइंग और हॉट उस पर कि आपने कौन सी जगह का बेसिकली वो सेक्शन लिया है, मतलब किस पार्ट का है वो, और कैसे उसको सेव करना है। आगे आ जाता है उसके वो टेम्परेचर की भी थोड़ी सी बात करता है कि मोस्टली हमने जो सेक्शन होते हैं उसके लिए टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं 24 घंटे के लिए। बाकी टाइम फॉर ड्राइंग स्लाइड शुड बी मॉनिटर मैनी द हिस्टोकेमिकल अमाइनो हिस्टोकेमिकल टिश्यू स्टेन एंड हीट सेंसिटिव। अब कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो हीट सेंसिटिव होते हैं, तो उनके लिए हमें थोड़ी सी स्पेशल प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उसको मॉनिटर करना पड़ता है। ब्रश फॉरसेप्स की बात करें, ये बेसिकली रिमूव करता है फोल्ड को, क्रीजेस को, बबल्स को, ठीक है, जो वाटर बाथ में बन सकते हैं, जो बाद में हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे। आगे हम चलते हैं स्लाइड्स के ऊपर, जो वो कहता है कि रूटीनली यूज़ करते हैं। एक यूनिवर्सल स्लाइड है, उसका साइज़ है 36 बाई 25 mm, जो कि नॉर्मली यूज़ कर रहे थे, जिसकी थिकनेस होती है 1 से 1.2 mm। ये हमारा मतलब एक यूनिवर्सली यूज़ होता है, ईजिली ये ब्रेकेबल नहीं होता, ठीक है, ये आपको तस्वीर में भी नज़र आ जाएगा। आगे हम चलते हैं। अब मोस्ट ऑफ दी जो स्लाइड रैक है उनको अकोमोडेट करते हैं उनके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। ये स्लाइड रैक आपको मैं दिखा भी दूंगा। इसमें क्या होता है, बेसिकली लार्ज स्लाइड के लिए हम जिस तरह ब्रेन है, आइए जाहिर सी बात है वो लार्ज सेक्शन होते हैं, तो उसके लिए हम आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड कोड्स, पेशेंट नेम, अदर इंफॉर्मेशन उसके साथ अटैच कर देते हैं। ऑटोमेटेड इंस्ट्रूमेंट अब तो आ गए हैं जो इम्प्रिंट कर देते हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को गिलास के ऊपर। केमिकल रेजिस्टेंस पेन या पेंसिल यूज़ की जाती हैं लेबलिंग के लिए, ठीक है। और स्पेशलाइज तकनीक होती है जिसमें हम उसका पूरा जो मतलब पेशेंट नेम, डेट और किस चीज़ का है, ये सारा कुछ उस पर हम इम्प्रिंट करके रख देते हैं, ताकि नेक्स्ट जो आने वाला हो उसके लिए वो क्या हो, फिर आसानी से उसको देख सकें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये चैप्टर का